देखिएगा ये क्वेश्चन हम ऐसा से तुम्हारे पास कम से कम 10 को लाएंगे, 5 को अधिकतमीकरण का और 5 को न्यूनतमीकरण का, यानी अधिकतमीकरण का मैक्सिमाइज बोलते हैं और न्यूनतमीकरण का मिनिमाइज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ये जो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन है यानी प्रोग्राम समस्या है वो बीटीसी बुक से, किससे है? बीटीसी, जिसको एनसीईआरटी बोलता है। एक्सरसाइज 12.1 अब वॉल्यूम फर्स्ट में रहेगा, किसमें रहेगा? फर्स्ट में। अगर एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं तो हम तो 10 को बोले हैं, तुम ही कहेगा कि 10 को नहीं बताइए, छोड़ दीजिए, है ना, लेकिन सीखना होगा। अच्छा, क्वेश्चन का निम्नलिखित यदि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस कितना लिखा हुआ है? 4y का क्या चीज निकालना? मैक्सिमाइज यानी अधिकतमीकरण ज्ञात करना, जिसमें से तुम्हारा किस पर अधिकतमीकरण निकालना है? बोलो तो z बराबर 3x प्लस y, और नीचे तुम्हारे पास 3 इक्वेशन दिया हुआ है, एक x प्लस y बराबर 4, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो सबसे पहले याद करो क्लास 10th में तुम लोग को 5 नंबर का ग्राफ से क्वेश्चन वहां भी आता था, तो पता है क्या करता था? मानता था, मान सारणी समीकरण इतना के लिए उतना के लिए करता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करेगा। क्या करेगा? लिखेगा, देखेगा भी, लिखना नहीं है, लिखेगा x प्लस y ग्रेटर देन 4 समीकरण नंबर 5, x ग्रेटर देन 0 समीकरण नंबर 2, x ग्रेटर देन 0 समीकरण नंबर क्या? y था, y ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट समीकरण तुम्हारा ये है। ये कैसे है? क्योंकि इसमें x और y दोनों वैल्यू है कि ना? क्या इसमें दोनों x वैल्यू है? अलग अलग है। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण बन है उसके लिए लिखेगा, चूंकि समीकरण एक का सुसंगत समीकरण। ये सुसंगत क्या होता है बात को समझना। सुसंगत में सिर्फ और सिर्फ समीकरण का चिन्ह होता है, ना कि छोटा का, ना कि बड़ा का, ना कि बड़ा बराबर का, ना कि छोटा बराबर का। सिर्फ क्या मिलता है? बराबर का। फिर से सुसंगत समीकरण हम उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ बराबर का चिन्ह मिले, ना कि बड़ा का, ना कि छोटा का, ना कि बड़ा बराबर का, ना कि छोटा बराबर का। तो बता, इसमें बड़ा बराबर दोनों है, लेकिन इसको हमें सुसंगत बनाना है। तो सुसंगत बनाना है तो क्या करेंगे पता है? सिर्फ x प्लस y बराबर क्या लिख देंगे? एनी डाउट किसी को? ठीक उसी प्रकार जैसे तुम 10वां में इसके लिए क्या लिखता था? मान सारणी। क्या लिखता था? मान सारणी। या क्या लिखता था? क्रमिक युग्म। क्या लिखता था? क्रमिक युग्म। कुछ याद है? तो क्रमिक युग्म क्या करता था बताओ मुझे? x और क्या थी? y। अच्छा, अपने मन से मान लिया जाए हम x का मान 0 मान दिया तो y का मान, यदि x के मान हम 0 माने तो y का मान, यदि हम y का मान 0 माने तो x का मान। काम करना, बात समझ में आया? ये मौखिक कैलकुलेशन। x का मान एक बार हम 0 रखें तो निकाल गया 19, तो 4 माइनस 0 तो y का मान 4। यदि हम y का मान 4 रखें, सॉरी y का मान 0 रखें, y का मान 0 तो चल गया 19, तो x का मान क्या है? 4। एनी प्रॉब्लम? तो समीकरण 1 का सुसंगत समीकरण x प्लस y बराबर 4 हुआ, और इसी का मान सारणी कितना आ गया? एनी डाउट किसी को? हम आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से पुनः समीकरण 2 का सुसंगत समीकरण। कौन समीकरण? सुसंगत समीकरण। अच्छा, क्या लिखा रहा है? सुसंगत समीकरण। अच्छा बताओ, हम क्या लिखेंगे? x बराबर x है ना, तो बड़ा छोटा का चिन्ह हटेगा, क्या लगेगा? 0। अब इसके लिए भी मान सारणी होगा। काम करता हूं। फिर उसी तरह से पुनः फिर समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 3 के लिए, समीकरण 3 के लिए सुसंगत समीकरण। अच्छा, क्या लिखाएगा? अरे y बराबर क्या जाएगा? बस हमें यही 3 चीज से मतलब है, एक ये और एक ये और ये। अब इसको हम ग्राफ पेज पर जाएंगे। कहां जाएंगे? तो परीक्षा में इतना काम करेंगे हम पेज पर, हो सकता है कि बदलने में ग्राफ बेटा है बनाने के लिए, अगर नहीं बेटाएगा तो यहाँ पर इतना कर लेगा और लिखेगा शेष पेज नंबर जहां पे रहेगा 35-34, जहां पे शेष पेज नंबर 35 पर है। ये बात अभी नहीं लिखना है। कहां लिखना है ये बात?
बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में। तो आ जाओ, अब इसका हम लोग देखते हैं ग्राफ। पेज नंबर 35। तो ग्राफ देखते हैं तो सब लोग जानता है 35 में। पेज नंबर 35 यहाँ x, यहाँ 0, यहाँ एक डैश, यहाँ क्या चीज y, यहाँ क्या चीज y। अब बताओ x का सबसे बड़ा मान कितना है? x का सबसे बड़ा मान 4। x का बड़ा मान 4। अब y का सबसे बड़ा मान 4। कोई निगेटिव में भी है? नहीं। तो सब पॉजिटिव है तो दर्शाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। एनी डाउट? समीकरण 1 में देखेंगे x के मान 0, y के मान 4, x के मान 0, y के मान 4। कहां पर जाएंगे? यहाँ जाएंगे कि यहाँ जाएंगे? तो इस बिंदु का नाम 0,4। फिर दूसरा x के मान 4 और y के मान 0, यहाँ जाएंगे कि यहाँ? 4,0। तो क्या लिखेंगे? 4,0। हम सब जानते हैं, जैसे 10वां में इसको क्या करते थे? तो मिला दें। चलो मिल गया। जिसको मन है तो यहाँ लिख देगा, समीकरण क्या लिख देगा? एनी डाउट? आगे दूसरा x बराबर क्या है? तो x बराबर 0, एजे रहेगा कि आगे जाएंगे? एकदम एजे रहेंगे। तो यानी 0, और y बराबर क्या है? तो ई भी कहाँ रहेंगे? एजे, यानी 0,0। यहाँ तक तो किसी को नोट आउट नहीं लिखा गया सब तीनों समीकरण। अब कहेगा कोचे रख दिया, उसका क्या करेगा? मजबूरी है, एक वो था मुझे रख दिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक तो 10वां वाले बात है, इसमें नोट आउट। अब इसको हमें छायांकित करना होगा। क्या करना होगा? तो क्लास 11th में हम तुम लोग को छायांकित करने के लिए बताएंगे, और नहीं आते तो हम फिर से सीख लो क्या करना है। ध्यान से देखो बाबू रे, यदि हम x का मान 0 रखते हैं, ये अपने मन से करना, और y के मान 0 रखते हैं, फायदे बड़ा 4 है। अच्छा मतलब 0 बड़ा 0 यानी बड़ा 4। अच्छा ये सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। तो जब सही बात रहेगा तो आना है मूल बिंदु की तरफ। सही बात रहेगा तो कहाँ जाना है? तब मूल बिंदु की तरफ इसको छायांकित कर देगा इस समीकरण को, ऐसे 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 ऐसे। तो पता चला हमको एजे खाली करना है। क्यों एजे करना है अभी पता चल जाएगा। हमें यहाँ छायांकित कर दी 1 से। अब ये तो पहला बात हम चेक कर लिया। दूसरा बात चेक करते हैं, यदि हम एजा x के मान 0 रखते हैं तो 0 बड़ा 0 एक वैसे तो फेल हो गया, लेकिन ये वहां है, अरे बराबर है। तो सही है कि गलत है? सही है। तो सही है, इसका मतलब करने लगेंगे इधर लगेंगे ना, तो इधर लगेंगे। इस समीकरण कहाँ है? यहाँ पर है ना, तो इसको इधर से गलत कर देंगे। यार देखो ये जरूरी है। हाँ यही तो है ये 5 नंबर। बाकी कुछ नहीं बना करके चलो, एक रख दिए। आगे दूसरा, फिर यहाँ y का मान 0 रखते हैं और ऐसे देते, क्या ये सही है? तो ये तो वहां है यहाँ पे, तो बराबर है ना। तो इसका भी करने लगाएगा, मूल्य बिंदु की तरफ रखना, यानी इधर रखना है ना, तो इधर रखेंगे तो यानी इधर रख रहे हैं इसको। तो इधर से अभी दूसरा कटिंग से रख देते हैं। क्या समझ में आया? अब सबसे पहले हम इसका नाम दर्शा देंगे। ये O हो गया, ये A हो गया, ये क्या हो गया B, है ना। यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ ये बात यहाँ ना लिखना, ये J पर लिखना, ठीक है। शेष कई नंबर इतना, और फिर से यहीं पर चलाना, यहीं पर आ जाना। यहाँ सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र क्या है बताओ तो? ए नाम दे दो, A O B, AOB। यहाँ सुसंगत क्षेत्र क्या है? AOB। अब AOB में से ही हमको निकालना है अधिकतमीकरण। क्या निकालना है? अधिकतमीकरण। अच्छा AOM में बिंदु कितना कितना स्थित है, कौन बताएगा? बिंदु एक हो गया क्या चीज? 0 और दूसरा बिंदु क्या है? 4 और तीसरा बिंदु क्या है? 0,0। बस ये बात सबसे पहले देखना। यहाँ सुसंगत क्षेत्र AOB, बिंदु 0 4 इतना इतना है, क्षेत्र हो गया तुम्हारा AOB, और बिंदु तुम्हारा क्या हो गया? 0 4 4 0 0 0। इसलिए Z बराबर क्या है? 3x प्लस y। 3x प्लस क्या है? 4y। क्या है? 4y। अब यहाँ से सबका हम मान निकालेंगे। अच्छा ये लिखिए, लिखना ये करिए, हमें क्या लिखते हैं। इसलिए सबसे पहले हम निकालते हैं 0 4 पर। क्या निकालते हैं? 0 4 पर। तो बोलो x का मान 0, तो 3 गुने 0,
y के मान 4 into 4 तो 4 प्लस 4 तो कितना गया? गुना गुना होगा 4 into 4 तो चल चल कितना गया ये? 16 आगे z बराबर अभी क्या लिखेंगे? 4,0 4,0 तो क्या हो जाएगा बोलो तो? हाँ 3 गुने 4 प्लस बोलेंगे 4 गुने 0 4 गुने 0 बात सबको समझ में आ रहा है चीज? पूरा तो कितना आएगा? 4 दिया के 12 अबरी z बराबर 0,0 तो 3 गुने 0 और 4 गुने 0 बराबर में 0। हमसे अधिकतमीकरण पूछ रहा है कि न्यूनतमीकरण? तो अधिकतमीकरण कौन सा बिंदु पर आया? 16 पर 0,4 पर आया ना, तो लिखेगा इसलिए अधिकतमी अधिक क्या लिखा हुआ? अधिकतमीकरण है हाँ अधिकतमीकरण बराबर 16 कितना आया? 16 ऐड मैंने पर किस पर आया? 0,4 का आंसर तुम्हारा ये होगा। बात समझ में आया? कितना नंबर? 5 कुछ है? अगर न्यूनतमीकरण बोलता तो न्यूनतमीकरण कितना होता? 0 होता। कितना पर होता? 0,0 पर काम करता। तो बता अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण में कोई दिक्कत है? आप बोले ऐसा ही 10 क्वेश्चन खाली बनाएंगे। 10 क्वेश्चन कहाँ डिस्टर्ब तुम्हारा करेगा? ये रंगने में कि छायांकित करने सुसंगत क्षेत्र कौन होगा यही पकड़ना है सबसे पहले। तो 10 मिनट का हम टाइम देते हैं, जैसे लिखे उसे छापो। बेटाओ इसको कि नहीं अभी हो गया तो ठीक है, नहीं होगा और ठीक है, क्योंकि आगे सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा बताओ, अगर यही का देता न्यूनतीकरण तो निकालना समझ आता है कि नहीं तुम लोग को? नो डाउट इसमें न्यूनतीकरण कितना पर आता? 0,0 पर। बाकी कैसे प्रोसेस किए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन बुक से था या क्वेश्चन बैंक से था? बुक से था, एनसीईआरटी बुक से। अगला जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो तुम्हारा आया हुआ क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बताएंगे। ठीक है, देखो इसमें 2024 से लेकर के 2019 तक जितना क्वेश्चन आया हुआ, देखो हर एक साल पूछता है। 24 पूछा, 23 पूछा, 22, 21, 20, 20 में ऋतु बता रहे 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, फिर 19। सोच लो, एक को साल गैप सुना है क्या? एक जो गैप बोले सब में है तो 2025 बोल देते हैं। तभी पता है जो ठीक है 25 में कर लेना पक्का है। हाँ पक्का, वो जरूरी अलग में नहीं चल सकता। दीजिए देखो अब हम तुम लोग को बताते हैं 2026। चलो एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं 2011 का, कब का बता रहे हैं? 11। देखो क्वेश्चन का कैसे लिखे उससे मतलब नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखे कारण निम्नलिखित एलपीपी का आलेखीय एलएलपी का आलेखीय हल निकाले। इसी में लिखा हुआ क्या चीज? अधिकतमीकरण करें। जेड बराबर 45x प्लस 80y। और कंडीशन जो समीकरण था दिया हुआ, जैसे समीकरण लिखे
जबकि 5x प्लस 20y 400। दूसरा 10x प्लस 15y 450। और क्या चीज है? x ग्रेटर देन 0 और y 0। ये वाला लगभग सब में रहेगा, इसका कोई काम नहीं। अच्छा काम रहता है, एक के चल जाता है। तो मुख्य रूप से समीकरण तुम्हें क्या को दिख रहा? 3 को 2 को दिख रहा है ना, यानी मुख्य रूप से कैसे समीकरण दिख रहा है? 2 को। अगर ऊपर समीकरण गिनता है तो लिख लेना। देखो काम लगता है ना तो लिख देते हैं, ज्यादा लगता है तो अपना साइड में रखते हैं, मतलब नहीं उससे माने तो एक समीकरण 2 समीकरण 4। लेकिन यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। देखो यहाँ 5x प्लस 20y लेस देन 400 समीकरण नंबर 10x प्लस 15y 450 समीकरण नंबर। अब माने तो ऊपर 3 माने तो ऊपर 4 ना है तो हटा ये तो काफी है पर लिखेंगे। चूंकि अब बोलते चलो समीकरण 1 से 1 का सुसंगत सुसंगत समीकरण। बोलो 1 का सुसंगत क्या हो जाएगा? बराबर 400। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मान सारणी या क्या चीज? या कर्मिक। क्या बोल? ओ 50 लिख दिए। या कर्मिक युग। इसका मतलब तुम लोग ध्यान नहीं देता है, खाली बात जैसे लिखा है लिखाने दो। कर्मिक युग क्या हो जाएगा? 100 और y मान लेंगे। अभी कैसे बढ़िया से बताओ? अच्छा x बाई बढ़िया से। ओहो अच्छा, अगर हम x का मान 0 मान लिए तो यहाँ देखो 5 गुने 0 0 हो गया, 1 गुने घटेगा तो 40 रहेगा। तो 20y बराबर 400, इसलिए y बराबर 20 400 बटा 20। तो कट के कितना आ गया? अगला ने अगला अब y के मान हम मान लेते हैं 0। अपने मान लेते हैं। हाँ नामे कुछ लिखा मान है 20 मान लिए, इसको 0 मान लिए तो ये तो 0 हो गया, ये 0। तो 5x बराबर 400 तो x बराबर 400 बटा 5। तो कट के कितना है? 80। अब ये चीजवा अगर तुमको नहीं आता है ना तो छाप मारते रहना, ये चीजवा की लिखना बार-बार। 5x बराबर 20 इतना, 0x बराबर 0 इतना निकाल देना, एक पेज ही ले लेगा, 5 नंबर लगेगा ना 3 पेज में। इतना बने बने करते सबको समझ में आता है, काम करता है। वहां में डायरेक्ट कर देना, कोई इतना बड़ा पेन इसका आगे तो वहीं पे डायरेक्ट कर देना जैसे दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, मान मतलब निकालना चाहती है निकाल सकती है, कोई दिक्कत। आगे दूसरा यही बोल रही थी ना, हम बोले जैसे डायरेक्ट आपकी वहां पर हम भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कर दो 5 कोई दिक्कत नहीं, उससे कर सकता है। तो वो चीज करना ही है मने मने, और तुम्हारा ये चेक नहीं करता कि तुम्हें गुना भाग आता है कि नहीं। जब तुम बना दिया है पूरा, रेयर बात में को आता होगा। जब तुम मीनिंग याद कर रहा है, रेयर कैसे तुम्हें एबीसीडी आता होगा, इसके पूछने की जरूरत नहीं है, काम करता। पुनः 10x प्लस 15y और क्या थी 450, इसके लिए सॉरी सुसंगत न मानेंगे, क्या लिखेंगे बताओ तो भाई। समीकरण 2 से सुसंगत समीकरण, समीकरण 2 का सुसंगत समीकरण। सुसंगत समीकरण। तब बोलो 2 का क्या हो जाएगा? 10x प्लस 15y बराबर कितना? 450। अब बता इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मान सारणी या क्या चीज? कर्मिक संख्या, कर्मिक युग। अब देखो यहाँ x y, कोई लड़का कहता है ना कि हम एक के मान रहे, तू ये मान रहे, अरे बाबू ऐसा सोच के मानो ना। देखो तेज बच्चा कहीं परेशान रहता है, ऐसा सोच के मानता रहता कि काट के पूरा कट जाए। अगर कोई कहेगा हम x के मान 7 मान लो जो, कोई कहेगा हम x के मान 10.5 मान लो जो, कोई कहेगा x के मान में कुछ भी मानो, बनेगा तो वही बनेगा, आंसर वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। लेकिन हम ऐसा इसलिए सोचते हैं। अच्छा बता x के मान यदि हम 0 माने हैं तो बता दो तो y के मान कितना मिलेगा? 450 बटा 15। तो कितना लिया? 23। आगे यदि हम इसका मान 0 मानते हैं कितना आएगा? 45। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आसान होता है कि नहीं? तब इसलिए हम 0 0 मानते हैं। हाँ कभी कभी 0 ना मानेंगे, कभी दूसरा मानेंगे, तो कहेगा आप दूसरा क्यों मान, इसलिए दूसरा माने ताकि पूरा रूप से कट जाए।
में? हाँ। अब बताओ दोनों का मान सारणी हम निकाल लिए। सुसंगत अगर तीसरा कभी निकालना चाहते थे 0/0 तो वो की क्या रहेगा? तो कहाँ रुकना करने जाएगा? कॉपी बचाएंगे कभी जिंदगी में काम देगा। बिहार बोर्ड करेगा तो उड़ा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ये वो बिहार बोर्ड के सर। वो बिहार बोर्ड के क्या लिखेंगे यहाँ पे बता दो जल्दी। शेष पेज नंबर 35 पेज का पहले वाला लिख ले। 36 सेफ पेज नंबर कहाँ है? इसको थोड़ा बोल्ड में दोबारा करके कलम चला देना, नहीं तो अंधेरा रहेगा, कहेगा दे बनाया ग्राफा नहीं करे। हाँ आ जाओ। एक्स का है ये कौन सा छोटा है? x और ये जेड और ये यहाँ। अच्छा एक्स के सबसे बड़ा मान पहले ढूंढ लेगा। x के सबसे बड़ा मान 80 और 45। 80 बड़ा है। y के सबसे बड़ा मान अब ऐसा रखो कि अट जाए इस पर, इधर की खत्म हो जाए। तो हम 10 किस कर लेते हैं? 10 20 30 40 50। अरे 80 होना है तो 20 40 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 10 20 40 50 60 70 80 सभी ठीक है। आगे आओ। पहले बोलो पहले से एक्स के मान x के मान 80 जीरो अब y के मान 80 80 है ना 20 है ना, तो यहीं पर में आएंगे। अब देखो थोड़ा छोटा हो जाएगा फिगर क्योंकि हम जगह छोटा छोटा लिए लेंदी जैसा लगेगा, कोई बात नहीं। और x का मान 80 अब y के मान यहीं पर ना। अगर लिखना चाहता है लिख दो। इसका नियामक कितना लाया? 0,20। इसका नियामक कितना लाया? 80,0। ठीक है। अभी दोनों को क्या करेंगे? मिला कर देंगे। स्केल ना के बाद हो गया। इसका नियामक क्या था? 0,20। चलो 21 समीकरण से है। तिरछा उच्चा लग रहा है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने। समीकरण दूसरा में आते हैं। x के मान 0 अब y के मान। अच्छा x के मान 0 अब y के मान इधर आएंगे ना। इसका नाम दे देंगे, बोलो 0,20। उसके बाद बोलो x के मान 40 अब 45, तो ये रहेंगे ना। बोलो आइए ना। हाँ ये दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। मिल गया। ये लिखा के तुम्हारा समीकरण नंबर। इसका नाम दे दो, क्या लिखेगा? 45 काम करते हैं। अगर अभी दोनों बात करेंगे तो x 0 एजे पर ही y 0 काम खत्म। अब आ जाओ छाया केंद्र में। सबसे बड़ा सीखना वही है। यहाँ तक करने के बाद क्लास 12th में 11th में छाया केंद्र करने के लिए सिखा दिए थे। नहीं ये कोई बात नहीं, कौन होना चाहिए 11th 12th से कोई लेने देना है। हाँ पहला समीकरण तुम्हारा ही था ना। पहला पे विचार करते हैं। ये है यदि हम x के मान 0 रखते 0 y के मान 0 रखते 0 यानी 0 400। सही है गलत? गलत है। सही है ना। तो सही है तो करने जाएंगे मूल बिंदु देने की बाहर तो मूल बिंदु ये पहला समीकरण है। देखो पहला वाला सिर्फ कलर करते चलना, दूसरा का हमें लेन देना है। ये नहीं होगा वहां मार देना। सॉरी पहला ही था ना। एक सेकेंड, ये पहला था। पहला ऊपर वाला ही है। पहला ऊपर वाला रहेगा। पहला नीचे उल्टा पुल्टा लिखा ले रहा। ये पहला था आई दूसरा था, तो पहला नीचे वाला ना तो उन्हें साइकिल के लिए गलत बात है ना। एक ने साइकिल करना खाली पहला तो जहां तो पूरा कलर कर देना। हो गया कलर। अब दूसरा आते हैं। ये दूसरा समीकरण चेक करेंगे। यदि हम x के मान 0 y के मान 0 तो यानी 0 यानी 450। सही बात की गलत बात? सही बात। सही बात है तो कितने आएंगे? मूल बिंदु तरफ। तो दूसरा ही है ना। तो देखो अगर यहाँ दूसरा मार्क कर रहा तो कहाँ बचा? तो वहाँ पे दो करें इसको मतलब पेंसिल से बनाना पड़ेगा। कहाँ दो करें? वहाँ तो पेंसिल से बनाना हाँ तो अंदर कलर हम यहाँ दिखने के लिए कर रहे हैं, दूसरा कलर करते हैं ना। अच्छा इसको ऐसे करते हैं।
हाँ ये तो दीवार अब तुम लोग बताओ, ये दूसरा कलर किए, तो तुम लोग बताओ यहाँ पे कॉमन पार्ट जो मिल रहा है, वो कॉमन पार्ट दोनों में कौन मिल रहा है? देखो तो यही वाला कितना कॉमन मिल रहा है, बोलो हाँ या ना? यही कॉमन नहीं मिल रहा है, तो बस कॉमन को कस के पोत देना एकदम, जितना कस के पोत दो ताकि दिखे कि कॉमन था। क्या था? ये कॉमन था, यही था ना? ऐसे नहीं करना, मच्छरदानी बनाना अच्छा लगेगा, ये तो दिखेगा कि इसलिए हम कर दिए। ठीक है, अच्छा कहीं ना कहीं ये को बिंदु मिलेगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना? ये बिंदु मिलेगा, तो इसका नियामक लिख देंगे, ग्राफ में अपने पता चलेगा इसका नियामक 30, 20। अब जरूरी नहीं है कि ये रहेगा, ग्राफ में एग्जैक्ट पता चलेगा। यहाँ पे लग रहा है कि 30 के सामने 20 के सामने, एनी प्रॉब्लम? अब तुम लोग बताओ यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र क्या मिलेगा? यहाँ सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र नाम देते ओ ए बी सी, तो बताए यहाँ सुसंगत क्षेत्र क्या मिला? ओ ए बी सी, यही मिला ना जी। और बिंदु क्या मिला? बिंदु से बताओ, पहले 0, दूसरा 45,0, तीसरा 30, और चौथा ये कितना करे? 0,20 है ना, काम करता। इसलिए z बराबर कितना दिया हुआ? 45x प्लस 80y। एनी प्रॉब्लम? आप निकालते हैं सब चीज, यहाँ पे काम निकल दे रही, चला भी ना बचा इतना ऐसा थोड़ी होता। यहाँ लिखते हैं, देखो यार जेड पहले कितना निकालते हैं? 0,0। मान बताओ कितना आएगा ये? 45 गुने 0, 80 गुने 0 बराबर 0। फिर जेड बराबर कितना निकालेंगे? 45,0। चलिए कैलकुलेटर 45 गुने 45, 80 गुने 0, जल्दी 50 गुने 45, जल्दी कर लो। फिर दूसरा निकालेंगे, तीसरा 30,20, यानी 45 गुने 30, 80 गुने बोलो तो 45 गुने 45 के 2025, 45 गुने 30, 80 गुने 20 करके जल्दी जोड़। अब देख बोर्ड पर, हम ना बोलेंगे। फिर बताओ 45 गुने 0, 80 गुने 20, जल्दी बताओ कितना आएगा? एक कर खाली 50। 15 दिया 45, 5 1 जब दिया 12, 1 13, छोटा 13 50, पूरा जोड़ दिया ना, तो कितना गया? 29 50। इसका बताओ, इसका ये 0 है, 80 गुने 20 1600 है ना। हमसे बोल रहा था अधिकतमीकरण, क्या बोल रहा था? अच्छा तुम लोग बताओ अधिकतमीकरण 0 है कि 2025 है? 29 है, जी है 29 50, इसी पर है। हाँ तो क्या लिखेंगे बताओ, हमसे क्या लिखेंगे? जेड बराबर 29 50। अब बिंदु ऐड कितना पड़ी? 30 20 पर। यही तुम्हारा क्या हो गया? आए समझ में? है हलवा? तो ये पूरा क्वेश्चन जो लिखा है इतना में 10 साल के सब पूरा क्वेश्चन यही सब। अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण क्या हो जाता है? 0,0 पर ही। अगर भी वाला नहीं देगा तो न्यूनतमीकरण वाला इस पर नहीं होगा। कभी छाया के तेजा नहीं मिलेगा, कभी इन्हें मिलेगा, कभी उन्हें मिलेगा, कभी बाहर मिलेगा, कभी मिलने नहीं करेगा। तो नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ सुसंगत क्षेत्र प्राप्त नहीं होता, इसलिए अधिकतमीकरण ज्ञात नहीं किया जाता। फटाक से नोट करेगा, 10 मिनट का है। चलो देखो इतना तक लिख लिया, किसी को कोई डाउट है इसमें? अब बात है छाया केंद्र वाला है ना, चलो एक बार फिर से देखते हैं छाया केंद्र। आ जाओ, इसको हम मिटा दें पहले, ये पूरी मिटा दे, कोई बात नहीं। अगर पुरुष आत्मा को दिक्कत तो समझ जाओ, हमें दिक्कत बस कोई मतलब नहीं, तब तक कोई दिक्कत है ना। चलिए आइए, देखो तुम्हारा कॉपी में थोड़ा बड़ा से दर्शाता, ठीक है? कॉपी है तुम्हारा, जी बोर्ड है, सब चीज देख के चलना पड़ता है, क्या लिखना बात है और समझाना बात है। ये हो गया तुम्हारा भाई, ये क्या हो गया? एक्स। ये तुम्हारा क्या हो गया? एक्स डैश, क्या हो गया? वाई डैश। अब बताओ
मूल बिंदु क्या चीज 0, तो x y का मान बड़ा देख लेंगे। तो हमें पता चला था x का मान सबसे बड़ा क्या था, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 और क्या चीज हाँ मान देखो सबसे पहला 0 20 कितना है, x का मान कितना रखेंगे बताओ 0, x का मान 0 और y के मान 20। ये जब पर तो का फिगर मान देखते हैं ना तो ये हरा जाता है। अरे बड़ा बताता है करीब 20 है जा है 0 20 एक नियामक लिखना है तो लिख दो 0, 20 आगे 80 0 यानी x का मान 80 या y के मान 0 माने कहां पर यहाँ पे तो 80 का मान क्या है 0, इसको मिला दो कब तक करा ये समीकरण नंबर क्या हो गया फर्स्ट आ गया। अब सेकंड में आते हैं x के मान 0 y के मान 30 x के मान 0 y के मान 30 के जा रहे 0 का मान 30 दूसरा x के मान 45 y के मान 0 40 से 45 है 0 जैसे पर आ जाएंगे ना तो 45 का मान 0 भाई दोनों को मिलान कर देंगे क्या कर देंगे मिलान। ये समीकरण क्या हो गया 2 समीकरण क्या हो गया यहाँ तक सब मिलकर करो। अब छायांकित फलन आते हैं कर लिया छायांकित देखते हैं तो बात तो दोनों में सही होगा x के मान 0 रखेंगे तो 4 आ जाएगा 400 यानी बात सही है। तो पहला वाला क्या कहते हैं मूल बिंदु देने कि मूल बिंदु से बाहर मूल बिंदु देने तो पहला समीकरण तुम्हारा कौन वाला है ये वाला है ना तो इसको रखेंगे अंदर रखो अंदर देखो इधर पूरा अंदर रखते इसको सेकंड वाला भी सही है तो सेकंड वाला भी कहां लगाएगा अंदर इसको पतला से रखते हैं लगा रहा पतला से देखो चलिए कॉमन तुमको कौन मिला होगा यही वाला में मिला होगा जो दोनों में छायांकित हुआ होगा इसके अलावा कोई मिला है कॉमन बता जल्दी कहीं नहीं ओ ए बी सी इसका नियामक क्या ला दिए थे बताओ तो जरा 30 20 यही आया था ना। अब जो छायांकित है ना अपना थोड़ा कलर से पेंट कर देना ला हो गया। इसके बाद आम मान दो इसे छाप एकदम बढ़िया लगे देखने आम कर दो करो जितना कर दो आम करे के बाद खिचड़ी कर तो लो खत्म हो गया। यही था छायांकित करना क्या अंकल ठीक है ना एक बार बता दूं काम तमाम आइए आप लोग अब क्वेश्चन पे इधर कहाँ परीक्षा अरे परीक्षा मन होता बोलते रहते अच्छा कोई बात नहीं जिंदगी में सब दिन परीक्षा रहता है। अरे बोर्ड में परीक्षा मिलता है नहीं मिलता है क्या गपने बस क्वेश्चन हम देखना है खाली। देखो हम तुम लोग को अभी क्या बताए थे बोले थे क्या क्वेश्चन बताएंगे 10 को क्या बोले थे हम कहते हैं कि 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए हमारे ख्याल से इनफ लग रहे हैं। कौन मोबाइल है हमको नहीं आ रहा ना अच्छा चलो हम बोले थे क्या क्वेश्चन बताएंगे 10 को ई टोटल छाट के लगभग ये भी 10-12 क्वेश्चन निकाल के रखे हैं ठीक है। टोटल 2024 से लेकर के 2011 तक ये लोग तक जय तक लिखे हैं तो टोटल क्वेश्चन ये है ठीक है। हम तुम लोग को बोले क्या बाबू ने बीटीसी किताब से हम बता रहे
किताब कोई रहे पीटीसी रेस्टोरेंट करेक्ट कोई भी किताब, इसमें क्वेश्चन कम रहता है पीटीसी में, इसलिए बोल रहे हैं कि पीटीसी से बना लेना। हम करें आप कम करना है कि आप क्वेश्चन कम हो जाए, तो ये वाला जो पेज में लिखा है क्वेश्चन, ये तुम्हारा किताब में मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में मॉडल सेल में, ओकरे से छाप देना। अगर ये भी दिक्कत नहीं लेना चाहता है ना, तो ये फोटोआ को हम टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है, एकरा से पूरा बना लेना। तो हम बोले थे 10 को, लेकिन हम बताएं कै को, 2 को। अब भी दोनों क्वेश्चन किस पर हम बताए हैं, अधिकतमीकरण पर। हम न्यूनतमीकरण पर बताना रह गया, तो कल इस पर से 2 क्वेश्चन और बता देंगे और न्यूनतमीकरण का बता देंगे, और इसके बाद कल ही तुम्हारा बाइनरी थ्योरम बता देंगे, ए स्टार बी वाला, ठीक है, ये बाइनरी थ्योरम वाला बता देंगे। बाकी भाई तमाम बात समझ में आया। मैं कल क्या करूंगा, न्यूनतमीकरण का क्वेश्चन बता दूंगा ये। तो हम कहते हैं कि वो ऐसा बच्चा जो अधिकतमीकरण अच्छे से सीख गया है, तो इसमें जितना क्वेश्चन अधिकतमीकरण का मिलेगा तुमको, जितना भी अधिकतमीकरण का, देखो न्यूनतमीकरण है ना, तो ये न्यूनतमीकरण वाला तुमको बता देंगे, अधिकतमकरण वाला जितना मिलेगा सब बना लेना। और ये सब जो एलएलपी लिखल मिलता है ना, उससे डरना नहीं, छुप छुप रहता है, पहले डरा देता। बात समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम तो कर लेगा इतना, तो हम आज रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद। लेकिन